हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। और अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दी चैनल। सो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश का चैप्टर 6 द 100 ड्रेसेस पार्ट 2। इसके राइटर हैं एलिनर एस्टिस। तो गाइस, इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसका मैंने वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर चुका है। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। अगर आपने उस चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो आपको ये चैप्टर समझ नहीं आएगा, तो इसलिए पहले जाकर आप उस चैनल का वीडियो देखें, उसके बाद ही इस चैप्टर का वीडियो देखें, ठीक है। तो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ये चैप्टर और मैं आज इसको आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ हिंदी में। और गाइस, इस चैप्टर के वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखें, जिससे कि आपके सारे डाउट्स इस चैप्टर से रिलेटेड क्लियर हो जाएं और आप अपने एग्ज़ाम में वेल परफॉर्म कर सकें। तो गाइस, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि मेरी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपके पास टाइम टू टाइम पहुँचती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर इसमें लिखा हुआ है। पहले हमने चैप्टर जो था 5th चैप्टर, उसमें हमने देखा था कि जो वेंडा थी वो एक बहुत दूर रहती थी स्कूल से और वो पैदल आती थी चल के स्कूल में पढ़ने के लिए, और वहाँ पे जो उसके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन होता था, उसके नाम को लेकर लोग मजाक उड़ाते थे। और अब वो फिर उसके स्कूल में कंपटीशन हुआ था, ड्रेस कंपटीशन, ड्रेस डिजाइनिंग, जिसमें वो विनर थी। लेकिन उसने अपने जो गिफ्ट था, अवार्ड वगैरह थे, वो नहीं लिए थे, क्योंकि वो और उसके पापा उस स्कूल को और उस शहर को छोड़कर बाहर जा रहे थे अब वो लोग। तब उसके आगे से अब हम कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। While the class was circling the room, the monitor from the principal office brought Miss Mason a note. मीन्स जो क्लास थी वो पूरा सर्कल बनाकर पूरी क्लास को देख रही थी। उसी वक्त जो मॉनिटर था क्लास का, वो प्रिंसिपल के ऑफिस से मिस मैसन, जो उनकी टीचर थी, क्लास टीचर, उनके लिए एक नोटिस लेकर आया, ठीक है। मिस मैसन रीड इट सेवरल टाइम्स एंड स्टडीड इट थॉटफुली फॉर अ वाइल। तो मिस मैसन जो थी उन्होंने उस लेटर को बहुत बार पढ़ा और एक गहराई से उसको सोचने लगी उसके बारे में। देन शी क्लैप्ड हर हैंड्स। फिर उसने क्या किया, तालियां बजाना शुरू कर दिया। तालियां बजाई जिससे कि क्लास शांत हो जाए और उसको अटेंशन पे करे। उसने बोला, टीचर ने बोला, अटेंशन क्लास, एवरीवन बैक टू देयर सीट। मीन्स यहाँ अटेंशन दो और अपनी सीट पर पहुँच जाओ। When the shuffling of feet had stopped and the room was still and quiet, Miss Mason said, I have a letter from Benda's father that I want to read to you. जैसे ही क्लास अपनी अपनी सीट पर बैठ गई, सफलिंग जो होती है ना, हड़बड़ी की आवाज़, वो शांत हो गई। फिर थोड़ी देर रूम में शांति रही। फिर मिस मैसन, जो उनकी क्लास टीचर थी, उन्होंने कहा कि मेरे पास एक लेटर है जो वेंडा के फादर का आया है और मैं उसको तुम लोग को पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। Miss Mason stood there a moment and the silence in the room grew tense and expectant. मिस मैसन जो थी उनकी क्लास टीचर, वो थोड़ा पल के लिए शांत रहीं, और जिससे कि जो बच्चे थे उनके जो एक्सपेक्टेशन थी वो और जानने की जो इच्छा थी उस लेटर में क्या लिखा है वो और बढ़ रही थी। द टीचर एडजस्टेड हर ग्लासेस स्लोली एंड डेलिबरेटली। टीचर ने क्या किया, अपने जो चश्मा था उसको उतारा और धीरे से उसको संभाल के लगा लिया। हर मैनर इंडिकेटेड दैट वॉट वॉज कमिंग। दिस लेटर फ्रॉम बेंडाज फादर वॉज अ मैटर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। जो तरीका था उसको बिहेव करने का उसके टीचर का, वो कैसा था, ऐसा लग रहा था कि जो वेंडा के फादर का जो लेटर है वो कुछ उसमें इम्पोर्टेंट बात लिखी हुई है। एवरीबडी लिसन क्लोजली एज मिस मैसन रीड द ब्रीफ नोट। और जैसे ही मिस मैसन ने लेटर पढ़ना स्टार्ट किया और सारे लोग शांति से सुनने लगे। उस लेटर में लिखा क्या था वो मैं पढ़ते हैं यहाँ पे। डियर टीचर, माई वेंडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर। उस लेटर में लिखा था उसके फादर ने कि मेरी जो वेंडा है अब वो स्कूल नहीं आएगी। जैक ऑल्सो, मीन्स जो उसका भाई है उसका नाम जैक है, अब वो भी नहीं आएगा। नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी। अब हम बड़े शहर जा रहे हैं। नाउ नो मोर हॉलर पोलेक, नो मोर आस्क वाई फनी नेम। और वहाँ पे कोई भी हमारे बच्चों को परेशान नहीं करेगा, ना उनको पूछेगा उनके फ़नी नेम के बारे में।
प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटी। और बोलते हैं कि जो हम बड़े शहर में जा रहे हैं वहाँ पे ऐसे बहुत सारे फ़नी नेम्स हैं। योर्स ट्रूली जैन पेट्रोंस्की, उसके फादर का नाम है जैन पेट्रोंस्की। उन्होंने यहाँ पे लेटर्स को ख़त्म कर दिया। अ डीप साइलेंस मेड द रीडिंग ऑफ दिस लेटर। मिस मैसन टुक ऑफ हर ग्लासेस, ब्लू ऑन देम एंड वाइप्ड देम ऑन हर सॉफ्ट वाइट हैंकरचीफ। उस लेटर को सुनने के बाद क्लास में सन्नाटा छा गया, मातम सा छा गया। और मिस मैसन ने अपना चश्मे को उतारा, ग्लासेस को उतारा, उस पर फूका और उसको वाइट हैंकी से उसको साफ़ किया। और फिर देन शी पुट दैम ऑन अगेन एंड लुक एट द क्लास। और फिर से उसने लगा लिया और पूरी क्लास को देखने लगी। वैन शी स्पोक हर वॉइस वॉज वेरी लो। जैसे उसने बोलना स्टार्ट किया उनकी आवाज़ बहुत ही स्लो थी। I am sure that none of the boys and girls in room 13 would purposely and deliberately hurt anyone's feeling because his or her name happened to be long unfamiliar one. वो बोल रही थी कि मुझे पता है कि कोई भी लड़का या लड़की रूम 13 में से किसी के नाम को लेके किसी की फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा। मैं इससे अनफेमिलियर हूँ, मीन्स परिचित नहीं हूँ। आई प्रिफर to think that what was said in thoughtlessness। मीन्स उसकी जो टीचर है वो बोलती हैं कि मुझे पता है कि जो भी तुम लोगों ने कुछ कहा है वो अनजाने में कहा है। आई नो दैट ऑल ऑफ यू फील द वे आई डू। और मुझे पता है कि तुम लोग जैसा कि मैं फील कर रही हूँ वैसा ही फील कर रहे हो। दैट दिस इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग टू हैव हैपन। अनफॉर्चुनेट एंड सैड मीन्स ये बहुत ही दुर्भाग्य वाली बात है। और दुर्भाग्य वाली बात तो है और साथ ही साथ दुख की बात है, दोनों ही हैं। एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू थिंक अबाउट इट। और मैं चाहती हूँ कि तुम लोग उसके बारे में कुछ थोड़ा सोचो। द फर्स्ट पीरियड वॉज अ स्टडी पीरियड। पहला जो पीरियड था वो स्टडी पीरियड था। मैडी ट्राई टू प्रिपेयर हर लेसन्स बट शी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क। जो मैडी थी वो अपना लेसन तैयार करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रही थी, वो अपने काम में दिमाग नहीं लगा पा रही थी। शी हैड अ वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टोमक। उसको बहुत ही बुरा फील हो रहा था। ट्रू, शी हैड नॉट एंजॉयड लिसनिंग टू पैगी आस्क वेंडा हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैड इन हर क्लोजेट। वो सोच रही थी कि शायद मैंने जो पैगी के साथ जो पेंडा को परेशान कर रही थी, वो तुम्हें जो खड़े होकर सुन रही थी वो पूछ रही थी कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं। वो उसको उसके बारे में सोच के बुरा लग रहा था कि शायद वो गलत कर रही थी, लेकिन फिर भी उसने कुछ कहा नहीं था। शी हैड स्टूड बाय साइलेंटली एंड दैट वॉज जस्ट एज बैड एज वॉट पैगी हैड डन। वो सिर्फ शांति से खड़ी रही और सब कुछ सुनती रही, और ये उतना ही बुरा था जितना कि पैगी ने किया था। वर्स, शी वॉज अ कोवर्ड। वो कैसी थी? कायर थी। एट लीस्ट पैगी हैडंट कंसिडर्ड दे वर बीइंग मीन बट शी मैडी हैड थॉट दे वर डूइंग रॉन्ग। शी कुड पुट हरसेल्फ इन बेंडास शूज। मीन्स इसमें बोला गया है कि पैगी थी जिसको पता नहीं था कि मैं गलत कर रही हूँ, लेकिन मैडी जिसको पता होने के बावजूद भी उसने उसको नहीं रोका उसको परेशान करने से, और वो शांति से खड़ी रही। इसलिए इसमें जितना गलत पैगी ने किया उतना ही मैडी ने भी गलत किया। गुडनेस वॉजंट देयर एनीथिंग शी कुड डू। इफ वन शी कुड टेल वेंडा शी हैडंट मीन टू हर्ट हर फीलिंग्स। और ये अच्छाई उसी में थी कि वो पैगी को रोक देती उसको परेशान ना करने से, और इसी में उसकी भलाई थी। शी टर्न अराउंड एंड स्टोल अ ग्लैंस एट पैगी। वो पीछे मुड़ी और एक बार पैगी को देखा, बट पैगी डिड नॉट लुक अप। लेकिन पैगी ने उसको नहीं देखा। शी सीम टू बी स्टडिंग हार्ड। वो ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रही है। वेल, वेदर पैगी फेल्ट वेरी बैडली और नॉट, शी मैडी हैड टू डू समथिंग। शी हैड टू फाइंड वेंडा पेट्रोंस्की। उसने बोला कि पता नहीं पैगी को बुरा लग रहा है या नहीं, लेकिन मुझे अब कुछ करना है। मैं वेंडा पेट्रोंस्की को ढूंढूंगी। मे बी शी हैड नॉट येट मूव्ड अवे। और वो सोच रही थी शायद वो अभी घर से नहीं निकली होगी। मे बी पैगी वुड क्लाइम द हाइट विद हर एंड दे वुड टेल वेंडा शी हैड वॉन द कॉन्टेस्ट।
वो पैगी बोलती है कि हम बॉगिंस हाइट पे जाएंगे, चढ़ेंगे और वेंडा को बोलेंगे जाके कि वो कंटेस्ट जीत चुकी है, उस कंटेस्ट की विनर है। दैट द थॉट शी वॉज स्मार्ट एंड द 100 ड्रेसेस वर ब्यूटीफुल। और वो लोग सब लोग ऐसा सोच रहे हैं कि वो बहुत स्मार्ट है और जो उसकी 100 ड्रेसेस थी वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। ऐसा सब कुछ बताने का वो लोग सोच रहे थे। ठीक है। When school was dismissed in the afternoon, Peggy said with pretended casualness, "Hey, let's go and see if that kid has left town or not." जैसे ही दोपहर में स्कूल की छुट्टी हुई, सारा स्कूल निकल गया, पैगी ने कहा कि चलो अपन देखते हैं कि बेंडा अभी गई है घर से या नहीं। सो पैगी हैड द सेम आइडिया, और पैगी और मैडी दोनों का सेम आइडिया था, तो इसलिए मैडी खुशी से उछल गई। पैगी वॉज रियली ऑल राइट। वो पैगी से बोलती है कि हाँ तुम सही कह रही हो, चलो चलते हैं, देखते हैं कि वो अभी घर से निकले या नहीं। द टू गर्ल्स हरीड आउट ऑफ द बिल्डिंग अप द स्ट्रीट टूवर्ड्स बॉगिन हाइट। और वो दोनों लड़कियाँ जल्दी जल्दी उस बिल्डिंग की तरफ जाने लगी, बॉगिन हाइट की तरफ। द पार्ट ऑफ टाउन दैट वॉर such a forbidding air on this kind of a November afternoon, drizzly, damp and dismal। और उस समय हवाएं चल रही थी, नवंबर का महीना था, दोपहर थी और बहुत ज़्यादा गंदगी थी। वेल, at least said Peggy gruffly, I never did call her a foreigner or make fun of her name। पैगी बोलती है कि मैं कभी भी उसको फॉरेनर नहीं बुलाऊंगी, ना ही उसके नाम का मजाक उड़ाऊंगी। आई नेवर थॉट शी हैड द सेंस टू नो वी वर मेकिंग फन ऑफ हर एनी वे। वो सोचती है मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि उसको इतना सेंस है, इतना दिमाग है कि वो जान पाए कि हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं। आई थॉट शी वॉज टू डम। मुझे लगता था कि वो बहुत डम लड़की है। एंड गी लाव लुक हाउ शी कैन ड्रॉ। और देखो उसने कितना अच्छा ड्राइंग बनाया है। मैडी कुड से नथिंग। और मैडी कुछ नहीं क्या बोला उसने। ऑल शी होप्ड वॉज दैट दे वुड फाइंड वेंडा। वो सिर्फ उम्मीद कर रही थी कि उसको वेंडा मिल जाए घर पर। शी वॉन्टेड टू टेल हर दैट दे वर सॉरी दे हैड पिक्ड ऑन हर एंड हाउ वंडरफुल द होल स्कूल थॉट शी वॉज। वो चाहती थी कि उसको वेंडा मिल जाए और उससे वो सॉरी बोले और उसको बताए कि सारा स्कूल तुम्हारे बारे में कितना अच्छा सोच रहा है और तुम कितनी अच्छी हो, तुमने कितनी अच्छी ड्राइंग बनाई है। एंड प्लीज़ नॉट टू मूव अवे एंड एवरीबडी वुड बी नाइस। और उससे बोलना चाहती थी कि अब तुम वापस मत जाओ, तुम उस शहर में मत जाओ और सब लोग अब अच्छे हो जाएंगे। सी एंड पैगी वुड फाइट एनीबडी हु वॉज नॉट नाइस। और अगर कोई भी अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए तो मैं और पैगी उससे लड़ेंगे। द टू गर्ल्स हरीड ऑन, दे होप टू गेट टू द टॉप ऑफ द हिल बिफोर डार्क। वो दोनों लड़कियां जल्दी जल्दी गईं उस हिल्स पे। वो चाहती थी कि वो पहुंच जाए, उम्मीद कर रही थी कि अंधेरा होने से पहले वो लोग वहाँ पे पहुंच जाएं। आई थिंक दैट इज़ वेयर द पेट्रोन्स्की लिव, सेड मैडी पॉइंटिंग टू अ लिटिल वाइट हाउस। मैडी ने एक वाइट हाउस की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मुझे लगता है कि पेट्रोन्स्की वहाँ पे रहती है। wisp of old grass stuck up here and there along the path like thin kittens। मीन्स वो वहाँ पे घास वगैरह थी बहुत बड़ी बड़ी और उन्होंने गेट खटखटाया। द हाउस एंड इट्स स्पार्स लिटिल यार्ड लुक सेवी बट क्लीन। तो जो उसका घर था वो भी कैसा था, टूटा फूटा था लेकिन साफ था, बिल्कुल उसकी ड्रेस की जैसा। जैसे कि उसकी ड्रेस थी वो थोड़ी सिकुड़ी वगैरह रहती थी लेकिन साफ रहती थी। इट रिमाइंडेड मैडी ऑफ वेंडास वन ड्रेस। उस घर को देख के उसको उन लोगों को मैडी के ड्रेस की याद आ गई। हर फैटेड ब्लू कॉटन ड्रेस सेवी बट क्लीन। उसकी जो फैटेड ब्लू कॉटन की ड्रेस थी वो कैसी रहती थी, मतलब सुकड़ी वगैरह रहती थी लेकिन साफ रहती थी। ठीक है। देयर वॉज नॉट अ साइन ऑफ लाइफ अबाउट द हाउस। और वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं लगता था उस घर को देखकर कि शायद कोई यहाँ पे रहता होगा, ऐसा नहीं लग रहा था।
पैगी नॉक्ड फर्मली ऑन द डोर बट देयर वॉज नो आंसर। पैगी ने गेट फिर भी खटखटाया लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। सी एंड मैडी वेंट अराउंड टू द बैक यार्ड एंड नॉक देयर। वो पैगी और मैडी फिर गेट घर के दूसरे दरवाजे पे गए और वहाँ पे खटखटाया। स्टिल देयर वॉज नो आंसर। फिर भी वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। ठीक है, बनाइए एंड प्लीज़ नॉट टू मूव अवे एंड एवरीबडी वुड बी नाइस। और उससे बोलना चाहती थी कि अब तुम वापस मत जाओ, तुम उस शहर में मत जाओ और सब लोग अब अच्छे हो जाएंगे। सी एंड पैगी वुड फाइट एनीबडी हु वॉज नॉट नाइस। और अगर कोई भी अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए तो मैं और पैगी उससे लड़ेंगे। द टू गर्ल्स हरीड ऑन, दे होप टू गेट टू द टॉप ऑफ द हिल बिफोर डार्क। वो दोनों लड़कियां जल्दी जल्दी गईं उस हिल्स पे। वो चाहती थी कि वो पहुंच जाए, उम्मीद कर रही थी कि अंधेरा होने से पहले वो लोग वहाँ पे पहुंच जाएं। आई थिंक दैट इज़ वेयर द पेट्रोन्स्की लिव, सेड मैडी पॉइंटिंग टू अ लिटिल वाइट हाउस। मैडी ने एक वाइट हाउस की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मुझे लगता है कि पेट्रोन्स्की वहाँ पे रहती है। wisp of old grass stuck up here and there along the path like thin kittens। मीन्स वो वहाँ पे घास वगैरह थी बहुत बड़ी बड़ी और उन्होंने गेट खटखटाया। द हाउस एंड इट्स स्पार्स लिटिल यार्ड लुक सेवी बट क्लीन। तो जो उसका घर था वो भी कैसा था, टूटा फूटा था लेकिन साफ था, बिल्कुल उसकी ड्रेस की जैसा। जैसे कि उसकी ड्रेस थी वो थोड़ी सिकुड़ी वगैरह रहती थी लेकिन साफ रहती थी। इट रिमाइंडेड मैडी ऑफ वेंडास वन ड्रेस। उस घर को देख के उसको उन लोगों को मैडी के ड्रेस की याद आ गई। हर फैटेड ब्लू कॉटन ड्रेस सेवी बट क्लीन। उसकी जो फैटेड ब्लू कॉटन की ड्रेस थी वो कैसी रहती थी, मतलब सुकड़ी वगैरह रहती थी लेकिन साफ रहती थी। ठीक है, देयर वॉज नॉट अ साइन ऑफ लाइफ अबाउट द हाउस। और वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं लगता था उस घर को देखकर कि शायद कोई यहाँ पे रहता होगा, ऐसा नहीं लग रहा था। पैगी नॉक्ड फर्मली ऑन द डोर बट देयर वॉज नो आंसर। पैगी ने गेट फिर भी खटखटाया लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। सी एंड मैडी वेंट अराउंड टू द बैक यार्ड एंड नॉक देयर। वो पैगी और मैडी फिर गेट घर के दूसरे दरवाजे पे गए और वहाँ पे खटखटाया। स्टिल देयर वॉज नो आंसर। फिर भी वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। ठीक है, देयर वॉज नो डाउट अबाउट इट, द पेट्रोन्स्कीज वर गॉन। इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं थी कि पेट्रोन्स्की जो थे वो वहाँ से जा चुके हैं। हाउ कुड दे एवर मेक अमेंड्स। मेक अमेंड्स का मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है टू शो दैट वन इज़ सॉरी बाय डूइंग समथिंग गुड। मीन्स इसका मतलब होता है कि कोई किसी से को सॉरी कहना चाहता है लेकिन उससे नहीं कह पाया, इसके लिए उनको बुरा लग रहा था। दे टर्न स्लोली एंड मेड देयर वे बैक डाउन द हिल। और उन्होंने धीरे से अपना मतलब वो वापस डाउन हिल से अपने घर की तरफ लौटने लगे। वेल एनीवे सेड पैगी, शी इज गॉन नाउ। तो फिर पैगी बोलती है चलो अब ऐसा है, अब वो लोग यहाँ से जा तो चुके ही हैं, सो व्हाट कैन वी डू, अब हम कर भी क्या सकते हैं। Besides, when I was asking her about all her dresses, she probably was getting good idea for her drawing. She might not even have won the contest otherwise। यहाँ पे वो लिखा हुआ है वो ड्रेस के बारे में, अगर हम लोगों ने उससे वो बोल रही थी कि अगर हम लोगों ने उससे ड्रेसेस के बारे में नहीं पूछा होता तो शायद उसको गुड ड्राइंग्स के गुड आइडियाज़ नहीं आते और शायद वो ये कॉन्टेस्ट नहीं जीत पाती। अदरवाइज मैडी टर्न दिस आइडिया केयरफुली ओवर इन हर हेड, फॉर इफ़ देयर वर नथिंग इन इट शी वुड नॉट हैव टू फील सो बैडली। और अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो शायद मैडी को भी बुरा नहीं लग रहा होता। बट दैट नाइट शी कुड नॉट गेट टू स्लीप। लेकिन उस रात उसको नींद नहीं आई। शी थॉट अबाउट वेंडा एंड हर फैटेड ब्लू ड्रेस एंड द लिटिल हाउस शी हैड लिव्ड इन। वो रात भर उसकी वेंडा की जो फैटेड ब्लू ड्रेस थी उसके बारे में और उसका जो छोटा सा वाइट कलर का घर था उसके बारे में जिसमें वो रहती थी उसके बारे में रात भर सोचती रही और उसको नींद नहीं आई। एंड शी थॉट ऑफ द ग्लोइंग पिक्चर्स दो 100 ड्रेसेस मेड ऑल लाइंड अप इन द क्लासरूम। और वो रात भर वो जो ग्लोइंग पिक्चर्स थी 100 ड्रेसेस की जो
वेंडा के द्वारा बनाई गई थी और क्लास में लाइन से लगी हुई थी, उसके बारे में रात भर सोचती रही। At last, Maddie sat up in bed and pressed her forehead tight in her hands and really thought. और लास्ट में मैडी क्या करने लगी, बेड पे लेट गई और अपना सिर जोर से दबाते हुए उनके बारे में बहुत गहराई से सोच रही थी। दिस वॉज द हार्डेस्ट थिंकिंग शी हैड एवर डन। और ये सबसे जो गहराई से सोच रही थी, इतना गहराई से शायद ही उसने कभी सोचा होगा। आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम शी रीच्ड एन इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन। और फिर लंबे समय बाद, बहुत देर बाद, वो अपने कंक्लूजन पे, इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन पे पहुंची। क्या कंक्लूजन था देखते हैं। शी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाय एंड से नथिंग अगेन। इफ शी एवर हर्ड एनीबडी पिकिंग ऑन समवन बिकॉज दे वर फनी लुकिंग और बिकॉज दे हैड स्ट्रेंज नेम्स, शी हैड स्पीक अप। उसने फैसला किया कि अब मैं किसी के साथ में खड़े होकर किसी के साथ बुरा हुआ नहीं सुनूंगी, ना ही देखूंगी। अगर मैंने किसी को आज के बाद देखा किसी को परेशान करते हुए उनके लुक्स को लेकर या उनके नेम्स को लेकर, स्ट्रेंज नेम्स को लेकर, तो मैं अब उसके खिलाफ आवाज़ उठाऊंगी, मैं ज़रूर बोलूँगी। इवन इफ़ इट मीन्ट लूजिंग पैगीज फ्रेंडशिप। और फिर उसके लिए चाहे मुझे पैगी से फ्रेंडशिप ही क्यों ना खोनी पड़े। शी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विद वेंडा। और उसने जो किया पैगी ने वेंडा के साथ, वो बहुत गलत किया। बट फ्रॉम नाउ ऑन शी वुड नेवर मेक एनीबडी एल्स दैट अनहैप्पी अगेन। और अब आज के बाद मैं किसी को भी उसको परेशान नहीं करने दूंगी और किसी को भी चोट नहीं पहुंचाऊंगी, दुखी नहीं करूंगी आज से। ऐसा उसने कंक्लूजन निकाला, किसने, मैडी ने। ठीक है। ऑन सैटरडे मैडी स्पेंड द आफ्टरनून विद पैगी। सैटरडे का दिन था, मैडी ने पूरी दोपहर पैगी के साथ बिताई। दे वर राइटिंग अ लेटर टू वेंडा पेट्रोन्स्की। वो दोनों क्या कर रहे थे, एक लेटर लिख रहे थे। किसको, वेंडा पेट्रोन्स्की को। इट वॉज जस्ट अ फ्रेंडली लेटर टेलिंग अबाउट द कंटेस्ट एंड टेलिंग वेंडा शी हैड वॉन। ये एक थोड़ा फ्रेंडली लेटर लिख रहे थे वो लोग, सिर्फ किसके बारे में बताना चाह रहे थे, वेंडा जो कंटेस्ट जीत चुकी थी उसके बारे में बताना चाह रहे थे उसको। ठीक है। वी टोल्ड हर हाउ प्रिटी हर ड्राइंग्स वर। वो उसको बताना चाह रहे थे कि कितनी सुंदर सुंदर ड्राइंग्स थी वो। एंड दे आस्क्ड हर इफ़ शी लाइक्ड वेयर शी वॉज लिविंग एंड इफ़ शी लाइक्ड हर न्यू टीचर। और वो लोग उससे पूछना चाहते थे कि क्या उसको वहाँ पे अच्छा लग रहा है जहाँ पे वो रह रही है, और क्या उसकी जो न्यू टीचर है वो उसको पसंद आ रही हैं। देन मीन टू से दे वर सॉरी। और वो उसको सॉरी भी बोलना चाहते थे। बट इट एंडेड अप विद देयर जस्ट राइटिंग अ फ्रेंडली लेटर। लेकिन और वो लेटर जो था वो एक फ्रेंडली बातचीत में ही ख़त्म कर दिया उन्होंने। द काइंड दे वुड हैव रिटन टू एनी गुड फ्रेंड एंड दे साइंड इट विद लॉट्स ऑफ एक्सेस फॉर लव। और उन्होंने लेटर लिखा और लास्ट में एक्स करके साइन कर दिया और लव लिख दिया। ठीक है। दे मेल द लेटर टू वॉकिंस हाइट राइटिंग प्लीज़ फॉरवर्ड ऑन दिस एनवलप। तो उन्होंने वो लेटर को मेल कर दिया वॉगिस हाइट पे और उस पर लिख दिया प्लीज़ फॉरवर्ड, एनवलप पे लिख दिया। डे पास्ट एंड देयर वाज नो आंसर। और दिन बीतते गए लेकिन वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आया। बट द लेटर डिड नॉट कम बैक। लेटर वापस नहीं आया। सो मे बी वेंडा हैड रिसीव्ड इट। और लेटर भी, मतलब वहाँ से रिप्लाई भी नहीं आया तो लेटर भी वापस नहीं आया था। तो वो लोग ने सोचा कि शायद वो लेटर वेंडा को मिल गया है। Perhaps she was so hurt and angry she was not going to answer. वो लोग सोच रहे थे कि शायद ऐसा हो सकता है उसको बहुत दुख हुआ होगा, चोट पहुंची हुई है, बहुत गुस्सा होगी, इसलिए वो आंसर नहीं दिया उसने। यू कुड नॉट ब्लेम हर। तो और हम उसको ब्लेम नहीं कर सकते। वीक्स वेंट बाय एंड स्टिल वेंडा डिड नॉट आंसर। दिन बीतते गए, हफ्ते बीत गए, लेकिन फिर भी वेंडा के यहाँ से कोई आंसर नहीं आया। पैगी हैड बिगन टू फॉरगेट द होल बिजनेस। और जो पैगी थी वो सारी पुरानी बातें भूलना स्टार्ट कर दिया था उसने। एंड मैडी पुट हरसेल्फ टू स्लीप एट नाइट मेकिंग स्पीचेस अबाउट वेंडा, डिफेंडिंग हर फ्रॉम ग्रेट crowds of girls who were trying to tease her with how many dresses you have got. And before Venda could press her lips together in a tight line the way she did before answering, Maddie would cry out, "Stop!" Then everybody would feel ashamed the way she used to feel. मीन्स अब वो जो वेंडा थी उसके बाद दिमाग में वही बातें चल रही थी कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं, तुम्हारे पास कितना ये सब कुछ चल रहा था उसके दिमाग में। तो अब उसने डिसाइड किया था कि अगर किसी ने परेशान किया तो उसके खिलाफ वो आवाज़ उठाएगी। तो ऐसा ही वो कर रही थी। अगर उसने
अगर वो देख रही थी कि कोई भी अगर किसी को परेशान कर रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठा रही थी वो, जिससे कि उसको शर्म महसूस हो, है ना। नाउ इट वॉज क्रिसमस टाइम एंड देयर वॉज स्नो ऑन द ग्राउंड। अब क्या टाइम आ गया था, क्रिसमस का टाइम आ गया था, मीन्स दिसंबर आ गया था और पूरे में बर्फ़ थी ज़मीन पर। क्रिसमस बेल्स एंड अ स्मॉल ट्री डेकोरेटेड द क्लासरूम में क्रिसमस बेल्स और एक स्मॉल ट्री सजाया गया। ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल बिफोर द हॉलीडे द टीचर शोड द क्लास अ लेटर शी हैड रिसीव्ड दैट मॉर्निंग। लास्ट डे था, हॉलीडेज होने वाली थी स्कूल की, समर वेकेशन जो होती है, लास्ट डे के दिन टीचर ने एक लेटर दिखाया जो उसको उस दिन उनको जो टीचर थे उनको मिला था, उस दिन रिसीव उनको हुआ था मॉर्निंग में, ठीक है। यू रिमेंबर वेंडा पेट्रोन्स्की द गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट हु वॉन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट? वेल शी हैज़ रिटन मी एंड आई एम ग्लैड टू नो वेयर शी लिव्स। तो उनके टीचर बच्चों से बोलती हैं, क्या तुम्हें याद है वो वेंडा पेट्रोन्स्की के बारे में, जो कि ड्रेस का ड्राइंग जो कॉन्टेस्ट था वो उसकी विनर थी, और उसने हमें एक लेटर लिखा है और मैं उसके बारे में जानने को बहुत उत्सुक हूँ। मैं बहुत खुश हूँ उसके बारे में जानने के लिए कि वो कहाँ रहती है। बिकॉज नाउ आई कैन सेंड हर मेडल, क्यों, जिससे कि मुझे पता चल जाएगा और जिससे मैं उसको मेडल भेज सकती हूँ वहाँ पे। आई वॉन्ट टू रीड हर लेटर टू यू। उनके टीचर ने कहा कि मैं ये लेटर तुम लोग को पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। द क्लास सेट अप विद अ सडन इंटरेस्ट एंड लिसन इंटेंटली। और जो क्लास थी वो सारे लोग अचानक से एक इंटरेस्ट दिखाते हुए शांति से सेटल हो गए क्लास में। फिर टीचर ने लेटर पढ़ना स्टार्ट किया। लेटर में लिखा हुआ था, डियर मिस मैसोन, हाउ आर यू एंड रूम 13। उसमें लिखा हुआ था कि तुम मैसोन से पूछते हुए कि आप कैसे हो और रूम नंबर 13 के बच्चे कैसे हैं। प्लीज़ टेल द गर्ल्स दे कैन कीप दो 100 ड्रेसेज बिकॉज इन माई न्यू हाउस आई हैव 100 न्यू वन। उसमें लिखा हुआ था कि लड़कियों से बोल दो कि जो 100 ड्रेसेस हैं वो लोग रख लें, क्योंकि मेरे नए घर में मेरे को नई 100 ड्रेसेस मिल गई हैं। ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, और सारे लाइन से लगी हुई हैं। आई हैड लाइक दैट गर्ल पैगी टू हैव द ड्राइंग ऑफ द ग्रीन ड्रेस विद द रेड ट्रिमिंग्स। और मैं चाहती हूँ कि जो पैगी है, जो लड़की, उसको जो ग्रीन ड्रेस है उसमें रेड कलर की जो रिबन लगी हुई है वो वाली ड्राइंग उसको दी जाए। एंड अ फ्रेंड मैडी टू हैव द ब्लू वन, और जो उसकी फ्रेंड मैडी है उसको ब्लू वाली ड्रेस दी जाए। फॉर क्रिसमस आई मिस दैट स्कूल एंड माई न्यू टीचर डज नॉट इक्वलाइज विद यू। और मैं इस क्रिसमस में मैं आपको मिस कर रही हूँ और मेरी जो टीचर है वो आपकी जैसी नहीं है। मैरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबडी। लास्ट में लिखा हुआ था मैरी क्रिसमस आपको और सभी को। योर्स ट्रूली वेंडा पेट्रोन्स्की। लास्ट में उसका नेम लिखा हुआ था वेंडा पेट्रोन्स्की का। यहाँ पे ये लेटर ख़त्म होता है। ऑन द वे होम फ्रॉम स्कूल मैडी एंड पैगी हेल्ड देयर ड्राइंग्स वेरी केयरफुली। और फिर घर जाते वक्त मैडी और पैगी वो ड्राइंग्स को केयरफुली ले जा रहे थे। ऑल द हाउसेज एंड रीज एंड होली इन द विंडोज। Outside the grocery store, hundreds of Christmas trees were stacked, and in the window, candy, peppermint sticks, and cornucopias of shiny transparent paper were strung. मीन्स क्रिसमस का टाइम था और सारी मार्केट में जो क्रिसमस के सामान थे वो लगे हुए थे, खिड़कियों पे, डोर्स पे, विंडो पे, सब कुछ जगह थे। क्रिसमस एंड लाइट शाइनिंग एवरीवेयर रिफ्लेक्टेड डिफरेंट कलर ऑन द स्नो। और लाइट्स थी वो साइन मार रहे थे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की बर्फ़ के ऊपर। बॉय सेड पैगी दिस शोज शी रियली लाइक्स अस, इट शोज शी गॉट अ लेटर एंड दिस इज़ हर वे ऑफ सेइंग दैट एवरीथिंग्स ऑल राइट। तो उसने बोला कि इसका मतलब, पैगी बोलती है कि इससे पता चलता है कि उसको हमारा लेटर मिल गया है और वहाँ पे वो ठीक है, और यही उसका तरीका है हमको रिप्लाई करने का। आई होप सो सैड मैगी। और मैडी कहती है शायद ऐसा ही हो। शी फेल्ट सैड बिकॉज शी न्यू शी वुड नेवर सी द लिटिल टाइट लिप पॉलिश गर्ल अगेन। उसको दुख हो रहा था कि वो जानती थी कि अब मेरे को ऐसी पॉलिश जो गर्ल थी वो दोबारा नहीं मिलेगी। एंड कुड नॉट एवर रियली मेक थिंग्स राइट बिटवीन दैम। शी वेंट होम एंड शी पिन्ड हर ड्राइंग्स ओवर अ टॉर्न प्लेस इन द पिंक फ्लावर
वॉलपेपर इन द बेडरूम। वो लोग घर गए और उसकी जो ड्राइंग थी उसने जो दीवार पे वॉलपेपर जहाँ पे फट रहा था वहाँ पे टांग दी। द सेवी रूम केम अलाइव फ्रॉम द ब्रिलियंसी ऑफ द कलर। और जो सेवी रूम, जो डार्क रूम था, वो उसमें जान आ गई थी फिर से। किससे आ गई थी? जो उसमें ब्रिलियंट कलर लगे हुए थे ड्राइंग्स में, उससे। मैडी सेट डाउन ऑन हर बेड एंड लुक्ड एट द ड्राइंग। मैडी अपने बेड पर बैठ गई और फिर उस ड्राइंग को देखने लगी। शी हैड स्टूड बाय एंड सेड नथिंग बट वेंडा हैड बीन नाइस टू हर एनीवे। उसने उसको देखती रही लेकिन कुछ नहीं कहा। बस वो इतना जानती थी कि जो वेंडा ने किया उसके बाद वो अच्छा किया है। टीयर्स ब्लर्ड हर आइज एंड सी गेज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम एट द पिक्चर। और वो पिक्चर को घूरते जा रही थी और उसके आंखों से आंसू टपकते जा रहे थे। देन हैस्टली सी रब्ड हर आइज एंड स्टडीड इट इंटेंटली। और फिर उसने अपने आंखों के से आंसू पोंछे और फिर उसको पिक्चर को देख रही थी। द कलर्स इन द ड्रेस वर सो विविड दैट शी हैड स्कार्सली नोटिस्ड द फेस एंड हेड ऑफ द ड्राइंग। और जो उसके कलर थे ड्राइंग के वो काफ़ी अच्छे थे। बट इट लुक्ड लाइक हर मैडी। और उसका जो फेस था ड्राइंग में, जो फेस था वो कैसा लग रहा था? मैडी के जैसा लग रहा था। इट रियली लुक्ड लाइक हर ओन माउथ। और वो बिल्कुल मैडी के रियल माउथ के जैसा लग रहा था। वाई इट रियली लुक्ड लाइक हर ओन सेल्फ। वेंडा हैड रियली ड्रॉन दिस फॉर हर। इससे पता चल रहा था कि वेंडा ने ये जो ड्रेस है और इस ड्रेस की जो ड्राइंग है वो मैडी के लिए ही बनाई है। एक्साइटेडली सी रैन ओवर टू पैगीज। और फिर वो दौड़ती हुई पैगी की ड्राइंग के पास गई। उसने वहाँ पे उस पैग से बोला, पैग सी सैड लेट मी सी योर पिक्चर। मुझे अपनी पिक्चर दिखाओ। व्हाट इज़ द मैटर आस्क्ड पैगी। पैगी ने बोला, लेकिन हुआ क्या है? एज दे क्लैटर्ड अप टू हर रूम वेयर वेंडास ड्राइंग वॉज लाइंग फेस डाउन ऑन द बेड, मैडी केयरफुली रेज्ड इट। लुक सी ड्रू यू। और मैडी, वो लोग गए रूम में, देखा उसकी, जब पैगी की ड्राइंग देखी तो उसने, मैडी ने कहा कि देखो उसने क्या बनाया है, उसने तुम्हारा फेस बनाया है। सी एक्सक्लेम्ड एंड द हेड एंड फेस ऑफ दिस पिक्चर डिड लुक लाइक पैगी। उसने बोला, देखो उसका फेस देखो, हेड देखो, पिक्चर देखो उसकी, क्या वो तुम्हारे जैसी नहीं है? वॉट डिड आई से सेड पैगी। सी मस्ट हैव रियली लाइक्ड अस। इससे पता चलता है कि वो सच में हमें पसंद करती थी। यस सी मस्ट हैव एग्रीड मैडी। मैडी बोलती, हाँ शायद है, ऐसा ही है। एंड सी ब्लिंक्ड अवे द टीयर्स दैट केम एवरी टाइम सी थॉट ऑफ वेंडा स्टैंडिंग अलोन इन दैट सनी स्पॉट इन द स्कूल यार्ड। और उसने अपने आंखों से आंसू पोंछ लिए। उसको पता चल गया कि उसको कुछ बुरा नहीं लगा है, इसलिए लुकिंग स्टोरेडली ओवर एट द ग्रुप ऑफ लाफिंग गर्ल्स आफ्टर शी हैड वॉकड ऑफ आफ्टर सी हैड सेड श्योर 100 ऑफ देम ऑल लाइंड अप। और उसको इससे पता चल गया था कि जो वो कहती थी कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, वो सच कहती थी। तो गाइस, इसके साथ यहीं पे ये चैप्टर की स्टोरी जो है वो ख़त्म होती है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को समझ आई होगी। और अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।